पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी हरदुआ खमरिया में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रेमलाल शर्मा को पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने उनके साहसिक और जाबाज कार्य को देखकर शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों हरदुआ पुलिस चौकी में एक सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों और उग्र भीड़ द्वारा चौकी में घुसकर वाहन मालिक और उसके भाई की मार पिटाई की गई थी। प्रेमलाल शर्मा ने यहां अकेले ही भीड़ से लड़कर लोगों की जान बचाई। प्रधान आरक्षक ने अपनी जान दांव पर लगाकर भीड़ का डटकर मुकाबला किया और बड़ी अनहोनी को रोक लिया। प्रधान आरक्षक की इस कार्यशैली को देखकर विधायक ने सम्मानित किया है। एक्सीडेंट के बाद हरदुआ पुलिस चौकी के सामने जो घटना घटी है, उस वायरल वीडियो देख करके मैंने मुंशी जी की बहुत बड़ी बहादुरी देखी और ऐसे बहादुर पुलिस वालों की जरूरत है। उनने 2 लोगों की जान बचाई, कमलेश लोधी, गोविंद शिक्षक की, वो हम जान बचाई, अपनी जान पर खेल करके खुद लाठियों को सहा और उनको बचा करके ले गए। ऐसे में पुलिस वाले मुंशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैंने उनको घर बुला करके उनका सम्मान किया। ऐसे पुलिस वालों की जरूरत है जिनने बहुत बड़ी घटना को बचा दी। अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान टीकमगढ़ में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना बलदेवगढ़ अंतर्गत ग्राम करमासन हटा में थाना प्रभारी निरीक्षक डीएन शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध 12 बोर देसी बंदूक लिए अपराध घटित करने के इरादे से गांव में घूम रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए थाना प्रभारी बलदेवगढ़ डीएन शर्मा पुलिस स्टाफ लेकर ग्राम करमासन हटा पहुंचे तो एक व्यक्ति 12 बोर की बंदूक लिए दिखा, जो कि बंदूक लहरा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी करके इस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 12 बोर की देसी हाथ की बनी हुई बंदूक और एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया। युवक का नाम युवराज उर्फ बॉबी राजा 19 वर्ष बताया जा रहा है। बंदूक के संबंध में वैध कागजात पूछे जाने पर कोई भी कागजात होना नहीं बताया गया। मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और अन्य हथियारों के बारे में भी पूछताछ जारी है। संविदा में चयनित शिक्षकों ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु मांगी है। छतरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर संविदा में चयनित हुए शिक्षकों द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जल्द से जल्द नियुक्ति करने की मांग की और कहा कि अगर नियुक्ति नहीं दे रहे तो उन्हें मृत्यु दे दी जाए। शिक्षकों ने जल्द से जल्द भर्ती कराने की मांग की है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी लगभग 20 दिन पहले शिक्षकों द्वारा एक रैली निकालकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। जी, हम लोग हुए तो बहुत परेशान हैं, इसलिए 2 साल से कंटिन्यू, वैसे तो 2011 के से इंतज़ार करते करते अभी 2018 में एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद बहुत परेशान सभी हमारे साथीगण और हर ज़िले से जितने चयनित हैं। लेकिन आज का जो हमारा ज्ञापन है वो आप कह सकते हैं आर पार का है। आज इच्छा मृत्यु का हम लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय राज्यपाल जी के नाम और चाहते हैं कि या तो हम लोगों की हर 20,000 लोग अगर सिलेक्टेड है तो 20,000 लोगों की 20,000 कहानियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनको समझ नहीं रहे, किसी का कोई उत्तर नहीं आ रहा है। या तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया जाए या हम लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाए। 2018 में हम लोगों की परीक्षा जो है ली गई थी, उसके बाद भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल में परीक्षा जो है 1 साल बाद 2019 में की गई। फिर रिजल्ट बड़ी मुश्किल में आया। रिजल्ट के बाद जैसे तैसे भर्ती प्रक्रिया चालू हुई तो जुलाई माह के शुरुआत में इन लोगों ने वेरिफिकेशन चालू किया था डॉक्यूमेंट का, वो 3 दिन करवाया। उसके बाद कोरोना का बहाना लेकर इसको बंद करवा दिया। अब जो है ना किसी प्रकार का उत्तर और ना हम लोगों को किसी प्रकार का संपर्क, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वास्तव में परीक्षा जो भर्ती है वो होना भी है या नहीं भी होना है। अब हम लोगों का पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम बेरोजगार जो लोग हैं बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। कई साथी हमारे जो हैं उल्टे सीधे कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब होना ही है तो माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा ही हम लोगों को जो है वो इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए, तो फिर हम लोग अपने हिसाब से करेंगे जो होगा। हम चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है हम लोगों की नियुक्ति के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आदेश किया जाए और आयोग के द्वारा तत्काल प्रभाव से इसको जो है अपलोड किया जाए, ताकि हम लोगों को एक निश्चित तिथि तो मालूम हो कि वास्तव में कब होना है ये। छतरपुर में युवा कांग्रेस के अक्षय त्रिवेदी और पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरटीओ ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ ऑफिस के बाहर रखी गुमटी में दलाली होती है और बिना दलाली कोई भी काम आरटीओ में नहीं किया जाता। इसके अलावा यहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण भी किया गया है। इसी को हटाने को लेकर और दलाली बंद कराने को लेकर युवक कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसके बाद आरटीओ अधिकारी सुनील राय सक्सेना यहां पहुंचे और उनकी समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। जो आप देख रहे होंगे आरटीओ ऑफिस के बाहर जो छोटी छोटी गुमटियाँ बनी हुई हैं, अतिक्रमण करे हुए हैं, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। जो लाइसेंस बनवाने जाता है डायरेक्ट, उसका लाइसेंस कभी नहीं बनता है, उसे जानबूझ के फेल कर दिया जाता है, और जो दलालों के थ्रू जाता है यहाँ पे उनके लाइसेंस बना दिए जाते हैं। हम लोग ये चाहते हैं जो सीधा रास्ता है, जो सरकारी रास्ता है, जैसे कि लाइसेंस बनता है, आप आवेदन करें, ठीक ना, उसमें दलाल हो ना कोई हो, आप उनका सीधा बनाएं। हम लोगों के द्वारा आज युवक कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि आरटीओ ऑफिस के बाहर जितने भी तमाम सैकड़ों की तादाद में गुमटियां रखी हुई हैं उनको हटाया जाए। आरटीओ ऑफिस के अंदर हो रही अवैध वसूली, आमजन जो शहरवासी जिलेवासी लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं, डायरेक्ट अगर वो ऑनलाइन प्रतिक्रिया करते हैं तो उनका इंटरव्यू किया जाता है, उन्हें फेल कर दिया जाता है। जबकि वो किसी ब्रोकर या दलाल एजेंट के माध्यम से जाते हैं तो लाइसेंस बन जाता है, या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो। हम लोग चाहते हैं कि इन सब प्रकार की चीज़ों पर रोक लगे, ये सारी गुमटी हटा दी जाए, महोबा रोड को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए और गरीबों से हो रही अवैध वसूली को बंद किया जाए। 4-6 लोग आरटीओ ऑफिस में ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ पे पदस्थ नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ उगाई करके अंदर साहब तक भेजते हैं, उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। आरटीआई अगर हम लोग के तहत जानकारी मांगते हैं तो जो बड़ी बड़ी फाइलें हैं वो उन्हीं लोगों की सीक्रेट फाइल आरटीओ की वो वहीं पर रहती हैं, जो लोग आरटीओ ऑफिस में पदस्थ भी नहीं हैं। ऐसे लोगों के पास के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, महोबा रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर गुना जिले से है, जहां पर बजरंगगढ़ में एक ज्वेलर्स के यहां चोरों ने धावा बोल दिया। लगभग 25 से 30 हजार रुपए की ज्वेलरी यहां से चोर उड़ा ले गए। चोरों ने विष्णु सोनी की दुकान में पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 6 सेट चुरा लिए हैं। विष्णु सोनी का कहना है कि दुकान में दूसरी बार ये चोरी हुई है। इसके पहले भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी खुलासा नहीं किया गया, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। कल रात को मेरी दुकान में यहाँ से चोरों घुस करके गए और मेरी दुकान में चोरी कर ले गए। पूरी दुकान अस्त व्यस्त कर दी थी, अलमारी तोड़ दी है और इसी में माइक्रो ग्राम ज्वेलरी का सामान रखा था, 6 सेट रखे थे, वो ले गए, जिनकी कीमत 25-30 हज़ार रुपये है। अच्छा। और कोई सामान था भी नहीं, वो ले भी नहीं गए। अच्छा। और ये तोड़ दिया है सामान, और ये पास वाली दुकान में भी घुसे हैं। अच्छा। इसी तरह की चोरी मेरी पहले हुई थी फरवरी में, तब मेरा लगभग 80-90 हज़ार रुपये का सामान ले गए थे चोर। जब शटर टूट गई थी पूरी, उस समय भी काफ़ी नुकसान हुआ था मेरा। तो आपने पुलिस में सूचना दी? मैंने पुलिस में पहले भी एफआईआर की थी और अभी भी मेरी एफआईआर हो गई है, रिपोर्ट लिखी गई। तो पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों का कहना है कि आपने रिपोर्ट लिखा दी है, हम छानबीन कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर आपको बुला लेंगे और जो कोई मिलेगा तो बता देंगे। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। उमरिया जिले का पाली थाना सील कर दिया गया है। दरअसल बीते दिनों जिस शख्स को यहां पर लाया गया था वो कोरोना पॉजिटिव निकला, उसके बाद फिर थाने को सील कर दिया गया है। उमरिया जिले के पाली थाना में बीते दिन एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकला है। 10 अगस्त को 5 पुलिसकर्मियों ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को गिरफ्तार करके थाने लाए थे। इसके बाद उसे जेल भेज दिया था। उस दौरान आरोपी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। शुक्रवार को उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की जैसे ही जानकारी मिली, थाने में हड़कंप की स्थिति बन गई। थाना प्रभारी आर के धारिया ने इस बात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों सहित स्वास्थ्य महकमे को दी। इसके बाद थाने को सील कर दिया है। गौरतलब है कि संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों सहित 33 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच कर सुरक्षित किए जाने की पहल शुरू कर दी गई है। बीएमओ डॉक्टर वीके जैन ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे।
अभी दिनांक 10/8 की बात है। एक थाने का अपराध था 354 का, अपराध क्रमांक 292/20, धारा 354 थी। उसमें एक आरोपी था राजन सराफ, जो यहीं कस्बा पाली का रहने वाला था। उसको अरेस्ट करके थाने लेके आए थे और रात में नाइट उसने यहाँ पे रुका था। दूसरे दिन उसको जेल दाखिल कराया गया था। तो उसकी जेल दाखिल कराने के पहले उसकी सैंपलिंग कराई थी, कोरोना जाँच कराई गई थी। आज उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें उसको पॉजिटिव बताया गया है। इस कारण से जब सूचना मिली तो थाने को भी सील कर दिया गया है। प्रयासरत है लोगों को जागरूक करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए लगातार प्रयास करती है। रोज उसके लिए जाती भी है, कार्रवाई भी करती है। सर कुल कितने अपने थाना में होम क्वारंटीन किए जा रहे हैं कर्मचारी? अभी कुल 33 कर्मचारी हैं जिनको थाने में क्वारंटाइन कराया जा रहा है। सर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में क्या व्यवस्था की जाएगी थाना संचालन को लेकर? संचालन के लिए अब ये वरिष्ठ अधिकारी तय करेंगे, जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे वैसा कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल बंद कर दिया गया? जी, कोई इमरजेंसी रहती है तभी उसको अटेंड कर रहे हैं, अदरवाइज बंद है। सर एक चीज़ पूछना है, बिरसिंहपुर पाली के थाना क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील रहेगी कि जो शासन की गाइडलाइन है उसको गंभीरता से लें, उनका पालन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर सतना से है, जहां पर उचेहरा में एक तालाब में काम करने वाले मजदूरों को पिछले 3 माह से मजदूरी नहीं मिली। मनरेगा के तहत इन मजदूरों को तालाब में काम के लिए लगाया गया था, लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी गई। मामला ग्राम पंचायत इचौल का है। इसके बाद तकरीबन दोपहर 12 बजे आधा सैकड़ा मजदूर जनपद कार्यालय उचेहरा में जनपद सीओ के पास पहुंचे और उन्हें इस बात की शिकायत की। शिकायत में यह भी शामिल था कि मस्टर के हिसाब से तो मजदूरी का भुगतान हो चुका है, लेकिन उनके हाथ में पैसा नहीं आया। अब गड़बड़ी कहां है, इसे बेहतर तरीके से या तो रोजगार सहायक या फिर सचिव या सरपंच ही बता सकते हैं। इस मामले में जनपद सीओ ने रोजगार सहायक को जनपद कार्यालय तलब किया है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में मजदूरों का क्या कहना है। कि एक काम किए हैं तो पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ पे किया था काम आपने? तालाब नहीं, वहाँ इचौल। हाँ इचौल। तो ये यहाँ पे जब जनपद आए आप लोग तो क्या बोला गया है यहाँ पे आप लोगों से? बोले कि ये दस्खत लिया, फार्म लिया तो दस्खत सब कोई लोग करो। अच्छा। मिल जाएगा पैसा, ऐसा बोला जा रहा है? हाँ मिल जाए तो। क्यों आई है यहाँ पे? काम करे नहीं तालाब में तो पैसा नहीं आओ। कहाँ पे? निमहा तालाब चाउर गले ही टोला में। कितने लोगों ने काम किया लगभग ऐसे? कम से कम नहीं 60-70 आदमी थे। तो किसी को पैसा नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। सर पैसा नहीं मिल रहा, गरीब आदमी काम करे, अब कहाँ मिला पैसा, दाम खर्चा पानी का सब तकलीफ मिलता। क्या नाम है आपका? दशरथ प्रसाद। यहाँ पे क्या बोला गया जब आए तो? यहाँ बोले थे वो लिया, एक फार्म लिया, वहाँ से सब कोई दस्खत करके ले आओ हमको।